ब्लडी स्वीट। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। आज हम जानेंगे इस विजय थलापति के बारे में। हाल ही में राजनीति में आने की वजह से इन्हें लेकर बहुत चर्चा हो रही है। और इसके अलावा आप लोग जानना चाहते थे कि वह कैसे सिनेमा में आए और राजनीति में कैसे कदम रखा। विजय का जन्म हुआ था 1974 में भारत में। इस हिसाब से उनकी वर्तमान उम्र है 50 साल। उनका धर्म है ईसाई। उनके पिता का नाम है एस.ए. चंद्रशेखर, जो तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के लोकप्रिय निर्देशकों में से एक हैं। उनकी मां का नाम है शोभा चंद्रशेखर, जो पेशे से तमिल प्लेबैक सिंगर हैं। तो विजय एक तरह से स्टार परिवार से ही आते हैं। अब हम विजय के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। नंबर 1, विजय ने बहुत छोटी उम्र से ही अभिनय शुरू कर दिया था। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार अपने पिता के निर्देशित फिल्म में अभिनय किया। उसके बाद उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म में बाल कलाकार के रूप में देखा गया। वहीं से विजय रजनीकांत के प्रिय हो गए। कई इंटरव्यू में विजय ने खुद कहा है कि अगर रजनीकांत न होते तो मैं कभी अभिनेता बनने के बारे में सोचता भी नहीं। नंबर 2, विजय के जीवन से जुड़ी एक भावुक कहानी है। उनकी छोटी बहन की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई थी। उस समय उनकी बहन की उम्र थी मात्र 2 साल और विजय की उम्र थी 8 साल। यह समय विजय के लिए बहुत कठिन था। विजय की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विजय अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसे बेहद चाहते थे। लेकिन बहन की मृत्यु के बाद विजय के स्वभाव में बदलाव आ गया। वह लोगों से कम बातें करने लगे और बहुत शांत स्वभाव के हो गए। आज भी विजय को एक गंभीर और शांत स्वभाव के इंसान के रूप में देखा जाता है। नंबर 3, विजय के पिता हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि बेटी को खोने के बाद उनके पिता को लगा कि अगर बेटा डॉक्टर बने तो शायद वह लोगों की जिंदगी में योगदान दे सके। लेकिन विजय की डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटी उम्र से ही विजय ने ठान लिया था कि वह अभिनेता ही बनेंगे। जब विजय ने अपने पिता को यह बात बताई तो पिता बहुत गुस्सा हो गए। गुस्से में पिता ने कहा कि अगर अभिनेता बनना है तो अभिनय करके दिखा। उस समय विजय ने रजनीकांत की एक फिल्म का मोनोलॉग सीन अभिनय करके दिखाया। यह देखकर उनके पिता अवाक रह गए और दंग रह गए। उसी पल से उनके पिता को लगा कि विजय एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। नंबर 4, विजय पहली बार 1992 में नालय थिरपू फिल्म से आए। उस समय उनकी उम्र थी 18 साल। फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने ही किया था। दुर्भाग्यवश यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यहाँ तक कि एक फिल्म मैगजीन ने विजय के अभिनय और उनके चेहरे मोहरे को लेकर बहुत आलोचना की थी। वह लेख पढ़कर 18 साल का किशोर विजय रो पड़े थे। उसके बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं। लेकिन धीरे धीरे दर्शक उनके अभिनय को स्वीकार करने लगे और वह रोमांटिक हीरो के रूप में लोकप्रिय हो गए। मजेदार बात यह है कि वही मैगजीन जिसने कभी उनकी आलोचना की थी, बाद में जब विजय सफल हो गए तो उन्हें अपने फ्रंट कवर पर छापा। जब बुरा समय आता है तो मीडिया इमेज खराब करती है और जब सफलता मिलती है तो वही मीडिया उस सफलता की कहानियां फैलाने में सबसे आगे रहती है। विजय की एक राजनीतिक रैली में 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ जमा होती है, जो किसी भी और नेता के लिए पैसे देकर भी संभव नहीं है। नंबर 5, विजय थलापति की फिल्में सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार उनकी फिल्में राजनीतिक दलों के लिए समस्या का कारण बन जाती हैं। 2013 में थलैवा फिल्म में ऐसा ही हुआ था।
सरकार की नजर में यह फिल्म राजनीतिक रूप से प्रभावित लग रही थी। थिएटर मालिकों को धमकी दी गई थी कि उनके थिएटर जला दिए जाएंगे। बाद में थलापति की फिल्म में कुछ दृश्य और कुछ डायलॉग बदलकर 1 हफ्ते बाद रिलीज किया गया, लेकिन तब तक फिल्म की पायरेटेड कॉपी बाजार में आ चुकी थी, जिसके कारण फिल्म को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि फिल्म की कमाई लगभग 100 करोड़ के करीब हुई, लेकिन दर्शकों का मानना था कि यह फिल्म 200 करोड़ तक कमा सकती थी। थलापति की फिल्म जब रिलीज हुई तो एक दुखद घटना भी घटी। उनके एक फैन ने आत्महत्या कर ली। वह फैन हमेशा विजय की फिल्म का पहला शो देखा करता था, लेकिन जब तमिलनाडु में यह फिल्म रिलीज नहीं हुई तो उसने दुख में अपनी जान दे दी। दक्षिण भारत के दर्शक अपने अभिनेताओं से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं और उनकी भावनाएं पब्लिक गैदरिंग में साफ दिखाई देती हैं। विजय थलापति को लोग कितना प्यार करते हैं, यह आप उनकी रैलियों और सभाओं से समझ सकते हैं। जितना समर्थन और प्यार दर्शकों ने विजय को दिया है, उतना ही वह भी दर्शकों को वापस देना चाहते हैं और उन्हें मदद करने के लिए राजनीति में आए हैं। विजय थलापति के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा।